नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर के सबसे बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। तो आप सभी से अपील है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारत के सभी संविदा कर्मी को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर के सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तो आप सभी को मैं इसी को बताने वाला हूं। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। क्योंकि आपका एक छोटा भाई आप लोगों से गुजारिश करता है कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आखिरकार वो संविदा कर्मी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से क्या बढ़ोतरी, क्या चुनौती निकल करके आ रही है, मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और मैं खासकर ये बता दूं कि जो भी भारत के सभी संविदा कर्मी को लेकर के आज जो ये जानकारी आया है, इस जानकारी को जान करके सभी लोगों को अंदर से ऐसा फील आएगा, ऐसा उन लोगों को हो जाएगा कि वो लोग सोचेंगे कि ऐसा संविदा कर्मी आखिरकार किस किस राज्य में उन लोग को जो कि बढ़ोतरी को लेकर के 50% की बढ़ोतरी की गई है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार संविदा कर्मी का नौकरी करने का कितना फायदा है, आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पर लिखा गया है, ये खबर जो है मध्य प्रदेश से निकल करके आ रही है। मध्य प्रदेश के सभी संविदा कर्मी को लेकर के बात करने वाले हैं। तो भारत के सभी संविदा कर्मी, हर राज्य के संविदा कर्मी को ऐसे प्रस्ताव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। तो चलिए जान लेते हैं पहले उनके जानकारी, आखिरकार वो जानकारी क्या है। यहाँ पर लिखा गया है, प्रदेश के सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ते को लेकर के आई जानकारी सामने आ रही है। बताते चले कि सभी राज्य के कर्मचारियों को डीए 50% तक प्राप्त होगा। आखिरकार जो डीए है 50% तक प्राप्त होगा। चलिए आगे जान लेते हैं। बीते काफी दिनों से कर्मचारी संगठन की तरफ से भी महंगाई भत्ते को लेकर के बढ़ोतरी लगातार मांग चल रही थी। महंगाई भत्ते को लेकर के बढ़ोतरी लगातार चल रही थी। सरकारी कर्मचारी को लेकर के मैं बता दूं, सरकारी कर्मचारी में सभी नौकरियों को लिया जाता है, जैसे कि टीचर, सभी जो भी कर्मचारी हैं लिख करते हैं, सभी कर्मचारियों को, टीचर हो गए, बैंक में हो गया, आप सभी को बता दूं सभी सरकारी कर्मचारी हो, और केंद्रीय कर्मचारी को भी इसमें लाभ मिला है, जो उन लोगों को 53% की बढ़ोतरी की गई है। चलिए वो भी जान लेते हैं। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को डीए को 53% बढ़ा दिया है, तो अब संभावना है कि मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी को भी महंगाई भत्ता बढ़ा दी जाएगी। इस तरह से डीए में वृद्धि को लेकर के बहुत ही जल्द डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा घोषणा की जाएगी। जो कि मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि इसका बहुत जल्द घोषणा की जाएगी और सभी राज्य के संविदा कर्मी कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और उन सभी कर्मचारियों को केंद्रांश के तरफ से बढ़ोतरी मिलेगी। वो कितना मिलेगी वो भी आप लोग जान लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके मेहरबानी कीजिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। चलिए अगला खबर जानते हैं। यहाँ पर लिखा है, अगर आपको भी मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो यह आपके लिए बेहद उपयोगी रह सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा कब महंगाई भत्ते को लेकर के घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा कब महंगाई को लेकर के भत्ते की जाएगी, इसका सब डिटेल इस फोन में है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महंगाई भत्ते को लेकर के जल्द ही अधिकारियों ऐलान कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। जानकारी के लिए बताते चले कि केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। वो सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते बढ़ा दिया गया है। इसीलिए अब इस बात पर उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के सभी राज्य के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दी जाएगी। देखिए, इसमें भारत के सभी राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दी जाएगी।
और उन लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ बताते चले कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता 50 से अब 53% बढ़ा दिया है। मतलब पहले 50% कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन जो केंद्रांश के सरकारी कर्मचारी हैं उनको 53% बढ़ा दी गया है। साथ में आपको यह बताते चले कि जानकारी भी दे दें कि इस समय मध्य प्रदेश के जितने भी राज्य के सरकारी कर्मचारी उन्हें 46% डीए मिलता था, उसको बढ़ा करके 50% किया गया है। कब किया गया है उसको भी जान लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते को बढ़ाने के पश्चात अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की 46 से बढ़ा करके 50% कर दिया जाएगा। इसके संबंध जल्द ही अधिकारियों को घोषणा की जाएगी। अब यहाँ लिखा है विभाग ने डीए में वृद्धि को लेकर अपनी तैयारी भी आरंभ कर दी है। डीए में अपनी तैयारी भी आरंभ कर दी गई है। इसके बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा अब 50% डीए। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा 50% डीए। चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने के द्वारा अब महंगाई भत्ते को बढ़ाया जा सकता है। इसके केवल सामान्य तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत एमपी में मध्य प्रदेश में एमपी में लगभग 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। 7,000 से ज्यादा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यहाँ पर लिखा है। यहाँ आपको हम यह भी बताते चले कि एमपी के कर्मचारी को साल 2023 के जुलाई महीने से 46% की दर से हिसाब से डीए मिल रहा है। मतलब 46% के हिसाब से डीए मिल रहा है। अब उसको बढ़ा करके 2023 के महीने को लेकर के फरवरी 2024 तक जो एरियर का पैसा था उसे तीन एक समान प्रदान किया जाएगा। 3 एक समान प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में वृद्धि को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वृद्धि के पश्चात अब एमपी में मुख्यमंत्री के द्वारा 1 नवंबर से इसे बढ़ाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के लिए यह भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को वहां पर कहा गया है कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। तो उसमें क्या जो 53% की बढ़ोतरी हुई उसी को भी आज हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। और उसमें नहीं दिखाई देगा इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता हुआ 53%। यहाँ पर जानिए कब से उन लोगों को 53% की महंगाई भत्ता हुआ। यहाँ पर जनवरी 2024 में भारत सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारी को डीए में 4% तक की वृद्धि कर दी थी। माने केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उन लोगों को 4% की वृद्धि कर दी थी। अब से ही सभी कर्मचारी को 53% तक महंगाई भत्ता मिल रहा है। 53% तक महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी काम कर रहे हैं तो उन्हें भी यह फायदा जनवरी के महीने से प्राप्त होगा। उन्हें फायदा जो जनवरी के महीने से प्राप्त हो रहा है और होगा। अब यहाँ पर और सुन लीजिए, थोड़ा सा बाकी है, आप लोग आधा अधूरा सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा। ऐसे में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो राज्य के कर्मचारी हैं उन्हें केंद्रीय कर्मचारी के मुकाबले 7% महंगाई भत्ता कम दिया जाता है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है, समझने वाली बात है, आप लोग समझिए। यहाँ पर लिखा गया है इन्हें केंद्रीय कर्मचारी के मुताबिक
7% भत्ता कम दिया जा रहा है। आखिरकार ये क्यों कम दिया जा रहा है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर लिखा गया, यही वजह है कि लंबे समय से कर्मचारी संगठन में मुख्यमंत्री के द्वारा और मुख्य सचिव अनुराग जैसे जैन के द्वारा महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग की जा रही है। कि जैसे कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस वाले दिन यानी 1 जनवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर के ऐलान किया जा सकता है। बताते चले कि ऐलान में पश्चात सभी राज्य के कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। चलिए और थोड़ा सा जानिए। यहाँ फिर ऐसा भी है, हो सकता है कि अक्टूबर के महीने से ही वृद्धि की जाएगी। अक्टूबर के महीने से जो वृद्धि की गई थी वो अक्टूबर के महीने से वृद्धि की जाएगी। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा सभी इस बारे में फैसला लिया जाना बाकी है। तीव्रता विभाग के द्वारा यह जानकारी भी सामने आ रही है कि पिछली बार की तहत ये एरियर का पैसा इस बार भी 3 किस्तों में मिल सकती है। जो पैसा हम लोग का है वो 3 किस्तों में मिल सकती है। इसके अलावा अभी तक पेंशन धारकों को केवल मध्य प्रदेश सरकार ने स्थिति को माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पेंशन धारकों को जो स्थिति को उन्होंने माफ नहीं किया है। बताते चले कि पिछले बार की एरियर की राशि थी पिछली बार की एरियर की राशि थी उसको भी देने के लिए भी अब तक किसी तरह कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो एरियर का पैसा था जो फंसा हुआ था उसको अभी तक देने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए जब मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई भत्ते को लेकर के सूचना जारी किया जाएगा तो इसके पश्चात कुछ स्पष्ट होएगा। तो आखिरकार आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग को जानकारी कैसे लगी? जो हम लोग को 46% मिलता था उसमें बढ़ा करके 50 किया गया, फिर उसको जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 53 किया गया है और बहुत जल्द सभी को एक बराबर किया जाएगा। और मैं बताता चलूं कि आप सभी कर्मचारियों को बहुत जल्द तोहफा मिलने वाला है और बहुत जल्द इसको बढ़ोतरी को लेकर के आप लोग को फायदा होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।